इस आदमी ने अपने हाथ से एक गोल सा QR कोड बना दिया। फिर उसने उसे अपनी जेल की कोठरी में लगे कैमरे के सामने उठा दिया। अगले ही पल कुछ अविश्वसनीय हुआ। सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें एक साथ रीसेट हो गईं और उसी के साथ पूरी दुनिया के लोग अचानक बेहोश होकर कोमा में गिर गए। साल था 2034। वॉकर एक दुकान में गया, शराब की बोतल उठाई और बिना पैसे दिए बाहर निकलने लगा। लेकिन दुकान की सिक्योरिटी अब अपग्रेड हो चुकी थी। वो दरवाजा पार नहीं कर पाया और बोतल हाथ से छूटकर फर्श पर टूट गई। जब पुलिस पहुंची, वॉकर शांति से कांच के शोकेस के सहारे खड़ा था। पुलिस ने पहले उसका फेस स्कैन किया। रिकॉर्ड साफ था, कोई आपराधिक इतिहास नहीं। फिर भी सावधानी के लिए उसका DNA सैंपल लिया गया और यहीं सब बदल गया। उसका DNA सिस्टम में जाते ही सबसे ऊंचा ऑरेंज अलर्ट एक्टिव हो गया। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी जेब से मिली चाबी के सहारे वो उसके घर पहुंची। अंदर का नजारा किसी कंप्यूटर कब्रिस्तान जैसा था। हर तरफ हार्डवेयर के ढेर लगे थे। मेज पर बिखरे हुए स्केच थे जो अजीब तरह से सर्किट बोर्ड जैसे लग रहे थे। तलाशी के दौरान एक बंद दरवाजा मिला। जब उसे तोड़ा गया, अंदर का सेटअप किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा था। बीच में एक कंप्यूटर रखा था जिसकी मुख्य स्क्रीन सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। उसी समय एक हल्की सी आवाज सुनकर महिला अधिकारी सतर्क हो गई। इधर वॉकर से पूछताछ का जिम्मा चार्ली और जेनी ने संभाला। उन्होंने उसके सामने एक सूटकेस रखा। वो उसे पहचानता था। अंदर एक ऐसी लाश थी जिसकी पहचान अब तक नहीं हुई थी। सब जानना चाहते थे उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वॉकर सीधे जवाब देने के बजाय बस ये जानना चाहता था कि क्या ये सबसे हाई सिक्योरिटी जेल है, क्योंकि यहाँ का केंद्रीय कंप्यूटर सीधे नेशनल सिक्योरिटी नेटवर्क से जुड़ा था। चार्ली को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने साफ कर दिया कि वो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन कर रहा है और वॉकर का व्यवहार ही तय करेगा कि उसे कितने समय के लिए जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन वॉकर को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने कहा कि वो सिर्फ एक कहानी सुनाना चाहता है, उसके बाद जो सजा देनी हो दे दे। जब वो जवान था तब वो वीडियो गेम रिव्यू करने का काम करता था। गेम्स के लिए उसके अंदर पागलपन जैसा जुनून था। एक दिन उसके बॉस ने उसे बड़ा असाइनमेंट दिया। एक बड़ी कंपनी ने बिल्कुल नया गेम बनाया था। अगर उसका रिव्यू अच्छा रहता तो नाम और पैसा दोनों मिल सकते थे। कार में बैठा वॉकर उत्साह से कांप रहा था। वो जल्दी से कंपनी पहुंचा। डेवलपर ने उसे गेम का कॉन्सेप्ट समझाया और फिर स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए बताया, ये इतिहास की पहली ऐसी लाइफ फॉर्म्स हैं जिनकी पूरी जिंदगी डिजिटल